हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमने पढ़े थे कितने टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। 4 टाइप्स होते हैं, प्राइस, इनकम, क्रॉस एंड एडवर्टाइजमेंट। हम प्राइस एंड इनकम हम दो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किससे डिनोट करते हैं? ईसी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई। इसमें दो तरह की गुड्स होती है, होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या होते हैं सब्सिट्यूट गुड्स। वो चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिमांड के चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। उससे हमने डिस्कस किया था सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सिट्यूट गुड्स कौन सी होती है? जो एक की जगह दूसरे गुड्स यूज कर सकते, जैसे टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? जो दोनों एक साथ यूज की जाती है, वो कौन सी होती है? पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, तो दो तरह की गुड्स होती है, सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर मान लो यहाँ पे है सब्सिट्यूट गुड्स है, तो सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से उस जो दूसरे गुड्स है, मीन्स कि अगर आप मान लो कि टी के प्राइस में चेंज हो रहे, तो किसके इफेक्ट पड़ेगा? कॉफ़ी की डिमांड पर। ठीक है, कॉफ़ी की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। तो वही चीज़ है इसमें कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। एक प्राइस, एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होने से दूसरी प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेस आते हैं, तो वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमने दो तरह की गुड्स होती है, क्रॉस इलास्टिक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सिट्यूट गुड्स होती है। इसके भी उसी तरीके से आप वो स्टेप बाय स्टेप निकालोगे, तो आपका फॉर्मूला आएगा ये, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई डेल्टा पी वाई इंटू में पी वाई डिवाइड बाई क्यू एक्स। डेल्टा क्यू एक्स मीन्स चेंज इन द क्या था ये, चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड्स एक्स। ठीक है, एंड डेल्टा पी वाई मीन्स चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई। पी वाई मीन्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड्स वाई एंड क्यू एक्स मीन्स ओरिजिनल डिमांड ऑफ गुड एक्स। ये क्या इसका फॉर्मूला है। आप उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पर सॉल्व करोगे तो आपका इजीली ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस किया था? फॉर्मूला। अब हम करेंगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। 3 तरह के टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव मीन्स एक गुड्स, पॉजिटिव मीन्स सब्सिट्यूट गुड्स इंक्लूड है, नेगेटिव में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्लूड है, एंड जीरो में कोई भी हमने गुड्स मेंशन नहीं करी है। ठीक है, सब्सिट्यूट गुड्स कौन सी होती है? जो एक की जगह में दूसरे गुड्स यूज कर सकते हैं, एक के बदले में दूसरे गुड्स ले सकते, जैसे टी एंड कॉफी हो गया, पेप्सी एंड कोक हो गया। टी की जगह हम क्या कर सकते हैं? कॉफी पी सकते हैं। पेप्सी की जगह हम क्या कर सकते हैं? कोक पी सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कैसे है? अगर मान लो कॉफी का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे? टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, लोग टी की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी टी की। ठीक है, इसी तरीके से कोक है और पेप्सी है। अगर पेप्सी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और कोक की क्या हो जाएगी? फिर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लोग कहेंगे मैं पीना ही तो है, चाय पियो या कॉफी पियो, बात तो एक ही है। तो अगर उसके प्राइस बढ़ रहे तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? लोग टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हम टी पी लेंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी? डिमांड राइज अप होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज तो टी की डिमांड इंक्रीज, मीन्स एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव में कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? जो एक मतलब कि एक साथ यूज की जाती है, जैसे पेन और इंक। इंक के बिना पेन कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और अगर पेन नहीं होगा तो इंक की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, तो दोनों क्या एक दूसरे से के साथ यूज की जाती है। ठीक है, जैसे कार एंड पेट्रोल। कार के मतलब बिना पेट्रोल की कार नहीं चल सकती, और अगर कार ही नहीं होगी तो पेट्रोल का क्या यूज होगा। तो वही दोनों चीजें जरूरी है एक दूसरे के लिए, तो वो कौन से गुड्स है? वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, इसमें क्या, अगर मान लो अगर इंक का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो पेन का डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर एक तरफ इंक्रीज तो दूसरी तरफ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या है? वो नेगेटिव है। ठीक है, वो क्या है? नेगेटिव है। एंड थर्ड वन है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या है?
एक प्रोडक्ट के प्राइस पे इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कौन सी होती है? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, तो हम दोबारा डिस्कस करते हैं ऊपर से कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। 3 तरह के टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव क्या होती है? जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्लूड होते हैं, मतलब दोनों एक जगह दूसरे गुड्स यूज कर सकते हैं। अगर एक का प्राइस इंक्रीज तो दूसरे की क्या हो जाएगी? डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेगेटिव मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मीन्स दोनों एक साथ यूज की जाती है। एक का प्राइस इंक्रीज तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज। और जीरो मीन्स किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो कौन सी? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो ये क्या था? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम करेंगे नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतना भी नोट कर लो, फिर हम वो वाला डिस्कस करेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ये क्या है कि कितना हमारा कितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इफेक्ट करता है किसको? डिमांड को, डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, हाउ मच एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इफेक्ट द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो वो कौन बताता है? वो बताता है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। इससे किसे डिनोट करते हैं? इसे EA से डिनोट करते हैं। इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। मीन्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से, उसमें चेंज होने की वजह से कितने परसेंट सेल्स में भी चेंज आता है, वो कौन बताता है? वो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। मीन्स जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करोगे उतनी आपकी सेल्स ज़्यादा होगी, और जितना आप एडवर्टाइजमेंट कम करोगे उतनी आपकी सेल्स कम होगी। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? ताकि कस्टमर को नॉलेज मिल जाए कि मार्केट में क्या आ रहा है, मार्केट में क्या न्यू है, ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सके। अगर उन्हें लगे कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग कोई गुड एंड सर्विसेज आई है तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो क्या करेंगे? उनको परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। परचेज करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होंगे? सेल्स बढ़ेगी। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जितना ज़्यादा उतनी सेल्स ज़्यादा। ये हमेशा रेशो में कैलकुलेट होता है, रेशो या परसेंटेज की फॉर्म में क्या होता है? कैलकुलेट होता है। तो ये था एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हमने 2 डिस्कस किया है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं वो वाली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड, तो आप मुझे उससे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।